नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 पाठ 2 ईदगाह। ईदगाह के लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था एवं उनका निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। शुरू में उन्होंने नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखने की शुरुआत की थी। बाद में वो प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही वे अध्यापक बने। मैट्रिक यानी मित्रों, पहले के समय में जब हम 11वीं कक्षा तक पढ़ते थे तब हमने मैट्रिक पास किया है ऐसा कहा जाता था। तो वे भी ये कक्षा पास करते हैं और अध्यापक बनते हैं। किंतु उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस असहयोग के आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग किया था। असहयोग आंदोलन यानी जब हमारे देश में विदेशी शासन था, उस विदेशी शासन को हटाने के लिए गांधी जी ने सबको ऐसी घोषणा की थी कि उनकी चीज़ें और उनकी दी गई नौकरियों का हमें बहिष्कार करना है। इसलिए उन्होंने भी अपनी नौकरी का त्याग किया था। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानी मानसरोवर 1 से 8 भाग में संकलित की गई है। उन्होंने प्रगतिवाद और चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, बोलचाल के निकट है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी में एक मासूम बालक की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। यह कहानी स्नेह, त्याग और संतोष की अनूठी मिसाल है। कहानी का नायक एक गरीब मासूम बालक है जिसके मन में अपनी बूढ़ी दादी के प्रति आदर और चिंता का ऐसा भाव है कि उसे अपनी खुशियाँ अपनी दादी की परेशानियों के सामने छोटी दिखती है तथा वह एक बच्चे के स्वाभाविक बाल सुलभ व्यवहार के विपरीत एक परिपक्व एवं जिम्मेदार आदमी की तरह आचरण करते हुए हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये बाल नायक हामिद जब ईदगाह जाता है तब वो अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन कर लेता है और अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इस कहानी में हमें उसका अपनी दादी के प्रति प्रेम, उपयोगी चीज़ खरीदने का विवेक और सद्भाव हमें दिखता है। आओ बच्चों, हम इस कहानी को समझें एवं उसका पठन करें। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। रमज़ान यानी जो मुस्लिम धर्म है उसमें उनके धर्म के मुताबिक रमज़ान महीना आता है जो उनका बहुत ही पवित्र महीना कहलाता है। और रमज़ान के पूरे 30 दिन के रोज़ों के बाद रोज़े यानी वो उपवास रखते हैं उस 30 दिन में, और उसका जब आखिरी दिन आता है तब आती है ईद। आज ईद आई है। कितना मनोहर यानी बहुत ही सुंदर, अच्छा, कितना सुहावना यानी बहुत ही हमें मन को प्रसन्न लगे ऐसा
प्रभात है यानी सवेरा। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। आज का सूरज भी कितना अच्छा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। वो भी पूरे संसार को, पूरे जगत को जैसे ईद की शुभकामना दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो बच्चों, ईदगाह यानी जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ऐसी जगह वहाँ पे जाने की तैयारियाँ हो रही है। पूरा गांव वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है क्योंकि ईद है, आज सब नए कपड़े पहनने वाले हैं। तो कुर्ते में बटन नहीं है, तो बटन को टाँकने के लिए पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी, सानी यानी जो हम गाय भैंसों को खिलाते हैं, ऐसा भूसा। खल को पील कर हम उनको खाने के लिए जो खल बनाते हैं, जो भूसा बनाते हैं। तो यह बैल जो है, गाय और भैंस जो पाले गए हैं, उनको भी हम खाना पीना जल्दी से दे दें, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, पैदल यानी पैर से चलते जाने का रास्ता। 3 कोस, कोस यानी एक माप है। ये कोस जैसे हम किलोमीटर बोलते हैं, उसी तरह का एक माप है। तो इतने किलोमीटर का पैदल यानी चलते जाने का रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, यानी वहाँ पे कितने सारे लोग हमें मिलेंगे, उनको मिलना पड़ेगा, उनको गले मिलना पड़ेगा, भेंटना पड़ेगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। असंभव यानी मुमकिन नहीं है कि हम जल्दी आ जाए, दोपहर तो हो ही जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा खुश है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, यानी एक रोज़ा रखा है और वो भी दोपहर तक, यानी आधा ही रोज़ा रखा है। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। भले ही उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की है। उनको बहुत ही खुशी है ईदगाह जाने की और वो जाना चाहते हैं। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं, रटना यानी याद करना, और रोज़ ईद का नाम रटते थे। वो सोचते थे कि कब ईद आएगी, कब ईद आएगी, और रोज़ याद करते रहते थे। वैसे भी हम अगर कोई त्यौहार आने वाला होता है, दिवाली आने वाली होती है या होली आने वाली होती है, हमारे मनपसंद का अगर कुछ भी आने वाला होता है, हम उसको याद करते हैं, भाई कब आएगा कब आएगा। तो ये भी छोटे बच्चे याद करते रहते हैं। आज वो आ गई। जब जल्दी पड़ी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, अब उनको जल्दी पड़ी है, यानी जल्दी जल्दी वो ऐसे सोचे कब जाएंगे कब जाएंगे, ये सब चल क्यों नहीं रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी धन का देवता, और धन यानी पैसा। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। अपने जेब में बार बार हाथ डालते हैं और उनके पैसे को गिनते हैं और फिर खुश होकर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं।
इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास तो कितने सारे पैसे हैं, पैसे तो गिने ही जाते हैं, अनगिनत यानी जिसको गिना ना जा सके। लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चों की बात की गई है, तो छोटे बच्चों को थोड़े पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि अनगिनत यानी हमारे पास तो बहुत सारे पैसे, हम उससे बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, इससे लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। भेंट हो जाना यानी मर गया। वो एक गरीब बालक था जिसकी सूरत भी बहुत ही दयनीय थी, दुबला पतला था और जिसका बाप भी नहीं था। और वो गई साल ही हैजे की भेंट, हैजिया यानी एक रोग का नाम है, एक बीमारी का नाम है जिसको हम कोलेरा कहते हैं। तो इस कोलेरे की बीमारी में वो मर गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अब उसकी माँ भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है और अभी हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है, उसकी गोद में खेलता है और खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, वो इतना गरीब है कि उसके पास जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, यानी बहुत ही पुरानी हो गई है और उसका पूरा ऊपर का भाग काला पड़ गया है, यानी बहुत ही मैला हो गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी वह खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, यानी अभागिन यानी कम नसीब अमीना अपनी कोठरी में, अपनी छोटी सी कोठरी में, अपनी जो झोपड़ी है उसमें बैठी बैठी रो रही है और वो अपने नसीब पे रोती हुई सोच रही है और बोल रही है कि आज ईद का दिन है, यानी आज खुशी का दिन है, आज त्योहार है और फिर भी उसके घर में अनाज का दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, यानी ऐसे उसके सामने अंधकार सा छा गया है, अंधेरा छा गया है, निराशा में डूबी जा रही है, यानी बहुत दुखी हो गई है, वो हताश हो गई है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी यानी दुष्ट। इस दुष्ट ईद को क्यों आज आ गई, यानी मेरे पास कुछ है नहीं और अपने नसीब पे रोती वो ऐसा बोल रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना यानी कुछ न पाकर उस पर दुखी होना, यानी उसके पास कुछ है नहीं, नई नई कपड़े, नई खाने की चीज़ें, इसलिए वो दुखी हो रही है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे के बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यानी अमीना ऐसा सोचती है, दुखी होती है, वो सोचती है कि गांव में सब बच्चे तो अपने बाप के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का कोई बाप नहीं है, उसका अपने सिवाय कोई है नहीं और वो जाएगा भी तो अकेले। लेकिन अकेले अगर उसको जाने भी देंगे तो ये भीड़ भाड़ में अगर वो खो गया तो
ऐसा वो सोचती है और वो मन ही मन कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। एक तो नन्ही सी जान, यानी कितना छोटा है वो, 3 कोस चलेगा कैसे? उसके पैरों में बूट भी नहीं है, यानी जूते भी नहीं है, और वो 3 कोस का लंबा रास्ता है, उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। और वो ऐसा सोचकर वो ऐसे कहती है कि कुल 2 आने पैसे ही उसके पास बच रहे हैं। 3 पैसे वो हामिद को दे रही है और 5 अमीना के बटुए में वो रख रही है। यही उसकी बिसात है। बिसात यानी उसकी औकात है, उसकी इतनी ही औकात है, इतने ही पैसे, ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं हैं। और ऊपर से ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाया, यानी अल्लाह ही उसका पूरा सब जानेगा, अल्लाह ही उसको उसका भला करेगा, ऐसा वो सोचती है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर यानी अंदर, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। वो अपनी दादी को कहता है कि तू डरना मत, मेरी चिंता मत करना, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। गांव से सभी लोग साथ में जा रहे हैं, मेला यानी बड़ी सी कतार में सब जा रहे हैं साथ में। और बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं उसके साथ हामिद भी जा रहा है। उसको जाने की इतनी खुशी है कि वो दौड़े से भागे जा रहा है और सबसे आगे निकल जाता है, और बहुत आगे निकल कर वो फिर किसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और जो पीछे आ रहे हैं साथ में उसका इंतज़ार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पैरों में पर लग जाना यानी जैसे उड़ना, जैसे वो इतना जल्दी जा रहा है, उसको इतनी खुशी है जाने की, वो कहाँ कैसे जल्दी पहुँच जाए, उसको इतनी उत्सुकता है जाने की, इतनी खुशी है। वह भी कभी थक सकता था, यानी उसको जाने की इतनी खुशी थी कि वो थकता नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, इमारतें यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। कलाघर यानी जहाँ पे बहुत सारी ऐसी देखने वाली ऐसी जो दिखावे के लिए जो अच्छी अच्छी कलाकृति रखी जाती है, मूर्तियाँ, वो सब। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। हलवाइयाँ यानी मिठाइयों की दुकान आज खूब सजी हुई थी, उनकी आज ईद थी। त्योहार में सब अपने घर सजाते हैं, दुकानें सजाते हैं, तो ईद में भी सब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? मिठाई की दुकान में इतनी सारी मिठाई है कि वो सोचता है कि कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर पन्नों होगी, यानी बहुत ही ऐसी भीड़ होगी। सहसा अचानक ईदगाह नजर आ गई। ईदगाह आ गई, इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, यानी नीचे का पक्का ऐसा फर्श है, नीचे की जमीन की है, अच्छे से पत्थर लगाए हुए हैं। उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम यानी बड़ा सा मुलायम गालीचा बिछाया हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली है। यहां कोई धन और पद नहीं देखता। रोजेदारों की पंक्तियां यानी जिन्होंने रोजे रखे हैं पूरे 30 दिन तक, वो ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। पंक्तियां यानी पूरी कतार में वो एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यानी यहाँ पे कोई अमीर और ऊंचाई वाला कोई नहीं है, सभी एक साथ हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है। वजू यानी नमाज पढ़ने के पहले हाथ पांव धोने की प्रक्रिया। तो ग्रामीणों जो गांव से आए थे उन्होंने भी वजू किया, यानी ये प्रक्रिया पूरी की और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। पंक्ति यानी कतार में खड़े हो गए।
कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, यानी कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कितने अच्छे से सब खड़े हुए हैं। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा यानी एक विशेष मुद्रा में एक साथ झुकना, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना, भाई भाई की भावना, उस भाई भाई भावना का एक सूत्र यहाँ पे सभी आत्माओं में आ गया है और सभी ये भ्रातृत्व ने सबको एक कड़ी में पिरो दिया है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी जैसे आक्रमण होता है, चढ़ाई होती है, सब एक साथ मिठाई और खिलौनों पे चले जाते हैं दुकानों पर। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। जो गांव से आए थे सब, हामिद के गांव से, वो सब भी बच्चों से कम नहीं थे, वो भी बहुत ही उत्साही है। यह देखो हिंडोला है, यह एक पैसा देकर जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। यानी चरखी यानी जिसको हम चकदोल कहते हैं, उसमें सब लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़े से सब लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसा देना है और फिर बैठ जाना है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मीन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कोस यानी खजाना। यहाँ पे उसके पास जितने पैसे हैं उसका 1/3 यानी थोड़ा सा 1/3 यानी 3रा भाग जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, गुजरिया यानी नाच करती हुई स्त्री। राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन, भिस्ती यानी जो मशक में पानी लेकर होता है वो। वाह, लगता है आप बोलना ही चाहते हैं, यानी बहुत ही अच्छे खिलौने हैं, ऐसे सच्चे ही लगते हैं जैसे अभी बोलेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। सिपाही ऐसा होता है जिसने खाकी वर्दी पहनी है, कंधे पर बंदूक रखी है। अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। कवायद यानी हम एक साथ परेड करते हैं, चलते हैं, जो कवायद करते हैं, तो ऐसा ही लग रहा है चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। यानी भिस्ती ऐसा लग रहा है कि इतना प्रसन्न है जैसे गीत गाता गाता जा रहा है। उसकी कमर झुकी हुई है, उसके ऊपर मशक रखी हुई है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, यानी मशक से वो पानी देना ही चाहता है, ऐसा लग रहा है। नूरे को वकील से प्रेम है, यानी नूरे को वकील पसंद आता है। काला चोगा, चोगा यानी ऐसा पहनावा जिसको हम गाउन बोलते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक शरीर को ढकने वाला ढीला ढाला ऐसा एक पहनावा। नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोठा लिए हुए।
जेब में घड़ी है, फिर सुनहरी जंजीर है, यानी जंजीर है, और कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। जिरह यानी जो हम उसके साथ दलील करते हैं, बहस करते हैं, वो। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लें? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। चूर चूर हो जाना यानी टूट जाना। ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, यानी जिसको रंग से सजाया हुआ था तो उसके ऊपर अगर पानी पड़ जाता है तो वो फीके हो जाएंगे। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद आई मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी बच्चे सब एक साथ जो मज़े ले रहे हैं। उससे वो अलग है। अभागे से 3 पैसे हैं, क्यों ना नहीं कुछ लेकर खाता। अभागे से यानी उसके पास कम नसीब से 3 पैसे हैं, क्यों ना कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, यानी उसको भी खाने का मन होता है। उसकी आंखों में भी ऐसी लालच आती है कि क्यों ना मैं भी खाऊं, और सबको देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट। गिलट यानी कोई भी जो ऐसी लोहे की या लोहे की नहीं, कोई चांदी की या ऐसी जो चीज़ें होती है जिसके ऊपर हम सोने का परख लगाते हैं, उसे गिलट कहते हैं। और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। यहाँ पे लड़कों के काम की कोई चीज़ें नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं रुकते हैं। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। वो सोचता है, उसे ख्याल आता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। वो हाथों से तवे से रोटियां उतारती है, और जब वो रोटियां उतारती है हाथों से तो उसके हाथ जल जाते हैं। वो सोचता है अगर मैं चिमटा खरीद कर मेरी दादी को दे दूँगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, यानी खिलौने से तो मुझे कुछ काम आने वाला नहीं है। कुछ देर की बस खेलने की बात है। व्यर्थ में मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगी। यानी रास्ते में अगर पहुँचते पहुँचते अगर घर तक पहुँचते पहुँचते टूट भी जाए तो सब पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए, और इतने पैसे ही वहाँ कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। यानी वो सोचता है कि मेरी अम्मा को फुर्सत भी कहाँ है कि इतने पैसे भी तो उसके पास होते नहीं है कि वो बाज़ार जाकर चिमटा खरीदते, और चिमटे से बहुत सारे उसके काम हो जाएंगे। कैसे काम? तो वो रोटियां तवे से उतार लेगी और चूल्हे में सेक भी सकती है। और अगर चूल्हे में कोई आग मांगने आता है, लेकिन जैसे अंगारे होते हैं तो कोई मांगने आता है तो चिमटे से अगर हम जल्दी से ले भी सकते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील यानी जहाँ पे सब शरबत सब बेचते हैं, वहाँ पे सब शरबत पी रहे हैं।
देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। यानी वो ऐसा मन ही मन सोचता है कि देखो ना, अभी सब शरबत भी पी रहे हैं, उनको कितने सब लालची है, यानी कितने खाने के चटोरे हैं कि इतनी मिठाइयाँ खाने पर भी मुझे तो किसी ने एक भी नहीं दी, और ऊपर से मुझे सब काम देते हैं कि मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अभी अगर किसी ने मुझे काम करने के लिए कहा ना, तो मैं उनको ये पूछूंगा कि आपने मिठाई खाई ना, आपका मुंह सड़ जाएगा, आपको फोड़े फुंसियाँ निकलेगी और आपकी ज़बान इतनी चटोरी हो जाएगी कि आपको खाने के बिना चलेगा नहीं, और जब पैसे नहीं मिलेंगे ना, तो पैसे चुरा के खाना पड़ेगा और घर की सब मार खाएंगे। अम्मा को मैं चिमटा दूंगा तो कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लगता है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं आ जाता। वो ऐसे मन में सोचता है कि मेरी अम्मा मुझे बहुत ही प्यार करेगी और मुझे दुआएं देगी कि भाई मेरे लिए चिमटा लाया है। और वो सोचता है कि अगर हमारे बड़े हमें दुआ देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो अल्लाह के दरबार में भी पहुंचती है और अल्लाह भी मेरे पे खुश होंगे। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब हूँ तो भी क्या हुआ, मैं किसी के पास कुछ मांगता नहीं हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, यानी वो निराश हो गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, यानी थोड़ा सा कड़क होके बोला, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। यानी दुकानदार अगर बहुत बोलेगा, उसको थोड़ा झटकेगा, वो अनप शनप बोलेगा, तो वो ऐसा सोचता है और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, यानी उसको नहीं बोला, उसे डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया, संगी आया यानी उसके दोस्तों के पास गया।